नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विधवा माँ की पुकार बनी घटना। काशी की गलियों में सुबह शाम मंदिरों की घंटियां तो गूंजती थी, लेकिन उन्हीं गलियों के एक कोने में बसी एक झोपड़ी में खामोशी बसती थी। ऐसी खामोशी जो भूख की वजह से और भी भारी लगती थी। उस झोपड़ी में रहती थी शारदा देवी। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले आ गई झुर्रियां उसकी तकलीफों की कहानी खुद ब खुद कह देती थी। पति के गुजर जाने के बाद वही घर की माँ भी थी, वही पिता भी, और वही भगवान से शिकायत करने वाली और उन्हीं से उम्मीद लगाने वाली भक्त भी। उसके साथ थे उसके दो छोटे बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गौरी, जिनकी आंखों में बचपन से ज्यादा सवाल और मासूमियत से ज्यादा भूख झलकती थी। शारदा देवी के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज शायद यही दो बच्चे थे, लेकिन दुनिया की नजर में उसके पास कुछ भी नहीं था। न जमीन, न जेवर, न जमा पूंजी। घर में अगर कुछ था तो बस एक पुराना मिट्टी का कटोरा, जो उसके पति ने कभी गंगा घाट से लाकर दिया था। वही कटोरा उसके लिए सब कुछ था। उसी में अनाज आता, उसी में बच्चों को परोसती और उसी को धोकर संभाल कर रखती, जैसे कोई अमानत हो। उस दिन हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। पड़ोसियों ने भी जितनी मदद करनी थी कर दी थी। हर कोई अपनी मजबूरी में उलझा था। शाम ढलते ढलते बच्चों की आंखें बार बार माँ की तरफ उठने लगी। गौरी ने कमजोर सी आवाज में पूछा, माँ, आज क्या बनेगा? शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ नजरें फेर ली, क्योंकि अगर वह बोलती तो शायद उसका दिल टूट जाता। मोहन ने अपने छोटे से पेट को सहलाते हुए कहा, माँ, थोड़ा सा ही सही, कुछ खा ले। शारदा देवी उठी, मिट्टी के कटोरों को हाथ में लिया और देखा, वह भी खाली था। उसने कटोरे को पलट पलट कर देखा, जैसे शायद कहीं कोने में कोई दाना छिप रह गया हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उस पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रात उतर आई। झोपड़ी में दिया भी नहीं जला था, क्योंकि तेल खत्म हो चुका था। बाहर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी, हर हर महादेव। लेकिन शारदा देवी के मन में सवालों का शोर था। बच्चों ने फिर रोते हुए पूछा, माँ, आज क्या खाएंगे? बस उसी पल शारदा देवी का सब्र टूट गया। उसने खाली कटोरे को दोनों हाथों से पकड़ा, बाहर आंगन में निकली, तुलसी के पौधे के पास खड़ी हुई और आसमान की तरफ देखकर कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, तू ही कुछ भेज दे। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, आज तुझसे मांग रही हो। मेरे बच्चों को भूखा मत सुला। उसकी आवाज में न कोई दिखावा था, न कोई सौदा, बस एक माँ की बेबसी थी। उसने कटोरे को तुलसी के पास रख दिया और झोपड़ी के अंदर आकर बच्चों से बोली, तुम सो जाओ, भगवान कुछ भेजेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। बच्चों ने माँ की बात पर भरोसा तो किया, लेकिन भूख ने उन्हें चैन से सोने नहीं दिया। कुछ देर रोने के बाद वे थककर सो गए। शारदा देवी उनके पास बैठी रही, कभी उनके बाल सहलाती, कभी बाहर जाकर कटोरे को देखती, और फिर लौटकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, तू कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, आज मेरी परीक्षा मत ले। रात गहराती गई। गली में सन्नाटा छा गया। मंदिर की घंटियां भी शांत हो गई। सिर्फ हवा की सरसराहट और शारदा देवी की धड़कनों की आवाज थी। हर थोड़ी देर में वह दरवाजा खोलती, बाहर झांकती, कटोरे को देखती। वह अब भी खाली था। उसके मन में डर भी था। अगर आज भी कुछ नहीं आया तो वह बच्चों को क्या जवाब देगी? क्या भगवान सच में उसकी सुन रहे हैं? क्या उसकी भक्ति कम पड़ रह गई? इन्हीं सवालों के बीच अचानक उसे बाहर से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौंक गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने दरवाजे की ओट से झांका। गली में एक परछाई धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोली नहीं, बस सांस रोके देखती रही। वह शख्स झोपड़ी के पास रुका, तुलसी के पौधे के पास रखे कटोरे को देखा, कुछ पल ठहरा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने अपने झोले से कुछ निकाला और बड़े सलीके से कटोरे में रखने लगा। शारदा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह आवाज भी नहीं निकाल सकी। उसकी अजनबी ने कटोरे में गेहूं का आटा, थोड़ा सा चावल, गुड़ और कुछ सिक्के रख दिए। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के सामने सिर झुकाया और बिना पीछे देखे गली में गायब हो गया। शारदा देवी वहीं खड़ी रह गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, कटोरे को छूकर देखा, वह सच में भरा हुआ था। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे प्रभु, तूने सुन ली, तूने मेरे बच्चों की सुन ली। लेकिन उसने बच्चों को नहीं जगाया। उसने कटोरे को फिर से वहीं रखा और अंदर आकर बच्चों के पास बैठ गई। आज पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जैसे ही झोपड़ी में आई, गौरी की आंख खुली। वह बाहर दौड़ी और अगले ही पल खुशी से चिल्लाई, माँ, माँ, कटोरा भर गया, भगवान ने भेज दिया। मोहन भी दौड़कर आया। दोनों बच्चे उछलने लगे। शारदा देवी बाहर आई, कटोरे को उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, देखा, भगवान ने कभी मना नहीं किया। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। वह कौन था, साधु, इंसान या खुद भगवान? सुबह का उजाला फैलते ही शारदा देवी के घर के बाहर हलचल बढ़ गई। गौरी और मोहन की खुशी की आवाजें सुनकर पड़ोसी भी झोंपड़ी के पास आ गए। कोई कटोरे में रखे आटे को देख रहा था, कोई सिक्के को, कोई यह सोचकर हैरान था कि कल तक जिस घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, आज वहां उम्मीद की गर्मी कैसे लौट आई। शारदा देवी ने बिना किसी शोर शराबे से चूल्हा जलाया, पहली रोटी बनाई और भगवान का नाम लेकर बच्चों को खिलाया। बच्चों ने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखों में चमक आ गई, मानो सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर गया हो। थोड़ी देर बाद शारदा देवी बाहर निकली। उसका मन बेचैन था। वह जानना चाहती थी कि रात को वह कौन था जिसने बिना कुछ कहे उसके सुने घर में खुशियां रख दी। उसने पड़ोस की बूढ़ी काकी से पूछा। काकी ने कहा, बिटिया, रात को हमने देखा था, एक साधु महाराज गली से गुजर रहे थे। भगवा सा चोला था, कंधे पर झोला और चेहरे पर ऐसा तेज कि नजर हटती नहीं थी। वह तुम्हारे दरवाजे पर रुके, कुछ देर खड़े रहे और फिर चुपचाप चले गए। यह सुनते ही शारदा देवी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। जिस समय मैं भगवान से रो रो कर मांग रही थी, उसी समय उनका आना, यह संयोग नहीं हो सकता। उसके लिए अब वह साधु नहीं, ईश्वर का ही रूप था। उस दिन के बाद मोहल्ले में कुछ बदल गया। लोगों ने महसूस किया कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि भरोसे से भी होती है। किसी ने अनाज दिया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, तो किसी ने शारदा देवी के लिए काम ढूंढने में मदद की। शारदा देवी अब भी गरीब थी, लेकिन अकेली नहीं थी। उसके घर में अब रोज रोटी बनती थी और बच्चों के चेहरे पर डर की जगह मुस्कान रहने लगी थी। फिर भी शारदा देवी ने उस मिट्टी के कटोरे को कभी नहीं बदला। वह आज भी उसी कटोरे में पहला निवाला भगवान को चढ़ाती और तुलसी के पास रखती। जब कोई पूछता, इतना पुराना कटोरा क्यों संभाल कर रखा है, तो वह मुस्कुराकर कहती, इस कटोरे ने मुझे सिखाया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भी विश्वास बचा रहे तो भगवान रास्ता जरूर निकालते हैं। वह अक्सर बच्चों से कहती,
जिस रात मैंने भगवान के नाम पर खाली कटोरा रखा था, उस रात वह खाली नहीं लौटा। इसलिए याद रखना, सच्चे मन से मांगा गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी की सीख, जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और जो दूसरों की मदद करता है, वह खुद भगवान का ही रूप होता है। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर